हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल रिले के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है RET615 यानी रिमोट इलेक्ट्रिकल टिल्ट। इसका RET का मतलब होता है और इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह की दिखने में इस तरह की होती है। ABB कंपनी की द्वारा बनाई गई ये रिले है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, फिर इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद फीचर क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी प्रोटेक्शंस रहती हैं, कैसे कंट्रोलिंग रहती है, वो सब मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। अगर आपको इसकी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो इसके लिए आपको इसका मैनुअल ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। RET इज अ न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन रिले। ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए ये यूज की जाती है। मैन्युफैक्चर्ड बाय ABB के द्वारा बनाई गई है एज पार्ट ऑफ देयर रिलायंस प्रोडक्ट फैमिली। इसी तरह की और भी प्रोडक्ट फैमिली हैं इसकी। इट इज़ प्राइमरीली यूज फॉर द प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है ऑफ 2 वाइंडिंग पावर ट्रांसफार्मर, जिसमें 2 वाइंडिंग होती हैं। इन यूटिलिटी यूज करती है इसका। इंडस्ट्रियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है। ये तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब इसकी थोड़ी सी फंक्शनलिटी के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा कौन कौन से फंक्शन पर ये परफॉर्म करने का काम करती है। तो द RET615 रिले प्रोवाइड्स अ comprehensive range of protection functions of for transformer which includes, ये सारे फंक्शंस इसमें इंक्लूड रहते हैं। ट्रांसफार्मर का फंक्शन है और भी इंक्लूड रहते हैं इसमें। प्रोटेक्शन की कम्प्रिहेंसिव रेंज है, रेंज को हम बढ़ा घटा सकते हैं अपने। इसमें देखिए कौन कौन सी प्रोटेक्शन सब इसमें आ जाती हैं। पहली आ जाती है इसमें कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। ये थोड़ा सा ये जो दिख रहा है ये कोड रहता है इसका 87T के नाम से, जो कि आप रिले की डिस्प्ले में जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का जो कोड होगा वो 87T के नाम से, इसको 87T भी कह सकते हैं। मेन प्रोटेक्शन फंक्शन ऑफ डिटेक्ट इंटरनल ट्रांसफार्मर फॉल्ट। ट्रांसफार्मर में जो इंटरनल फॉल्ट होने के जो चांसेस होते हैं उनको डिटेक्ट करता है बाई कंपेयरिंग करंट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच ये करंट का कंपेरिजन करता है, करंट और रेशियो को का कैलकुलेशन के हिसाब से कंपेरिजन करता है। कहीं से भी अगर लीकेज का कुछ होता है तो ये डिटेक्ट कर लेता है, इसीलिए इसको इंटरनल के नाम से जान रहे हैं। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हो गई। अगला रहता है इसका ओवर करंट प्रोटेक्शंस, जिसमें 50 और 51 कोड रहते हैं इसके। सेंसिटिव प्रोटेक्शन फॉर डिटेक्टिंग ग्राउंड फॉल्ट विद इन स्पेसिफिक जोन ऑफ द ट्रांसफार्मर के स्पेसिफिक जोन में ये सेंसिटिव प्रोटेक्शन प्रदान करता है, सेंसिटिव रहता है बहुत। आगे थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। 1549 के कोड नंबर से जानी जाती है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। मॉनिटर द ट्रांसफार्मर्स टेम्परेचर को मॉनिटर करता है ट्रांसफार्मर के। बेसिकली जो OTI WTI करते हैं वो ये भी करती है। इसे कहते हैं कि प्रोटेक्शंस पे भी प्रोटेक्शन प्रोएक्टिव होना। इसे अगला है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और अंडर वोल्टेज ये दोनों के अलग अलग कोड हैं, ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज का। मॉनिटर द एंड प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर अगेंस्ट एबनॉर्मल वोल्टेज कंडीशन। एबनॉर्मल वोल्टेज की कंडीशन में ये सेंसिटिव हो जाती है रिले। तो इन सब चीज़ों से बहुत अच्छी प्रोटेक्शंस हैं ये। इन सब से इससे क्या होगा, इस रिले को लगाने से हम अपने इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर को बिल्कुल सेफ़ बचा सकते हैं। अगला ब्रेकर फेलियर। ये HT पैनल में जब लगती है तो ब्रेकर फेलियर की कंडीशन जब आती है, ये सबसे लास्ट स्टेप होता है किसी भी रिले का। जब रिले की कोई भी प्रोटेक्शन काम ना करती है तब ये लास्ट प्रोटेक्शन ब्रेकर फेलियर। इंश्योर द ब्रेक ट्रिप इन केस ऑफ ब्रेकर फेल ओपन ड्यूरिंग द फॉल्ट कंडीशन में ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन को ये प्रोवाइड करती है। अगला क्या है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसका कैसा रहता है। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप अगर कोई इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इससे बता सकें। दोस्तों अगर इसकी PDF चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा आपको। आप टेलीग्राम की लिंक पे जाके टेलीग्राम से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई इशू होता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं ये सब चीज़ें दूँगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज DC पे भी वर्क करती है और AC पर भी वर्क करती है। तो 24 से 250 तक DC भी और 48 से 230 तक वोल्ट AC पावर का भी कंजप्शन रखती है, कर सकती है। अप्रॉक्सीमेटली 10 वाट की ये रिले है और इसकी करंट रेटिंग 1 एम्पियर से 5 एम्पियर के बीच लेती है। कम अगर हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, कम हम प्रोटेक्शंस दे रहे हैं तो 1 एम्पियर से 2 एम्पियर के ज़्यादा पूरी रिले अगर वर्क कर रही है अपनी तो 5 एम्पियर तक ले लेती है। ओवर रेटेड वोल्टेज 100 वोल्ट 110 वोल्टेज इसका रेटेड नॉर्मल वोल्टेज रहता है, नॉमिनल वोल्टेज। ऑपरेटिंग टेम्परेचर -40 डिग्री, यानी कि ये
बिल्कुल बहुत ठंडे इलाके में भी वर्क कर सकती है अच्छे से, और 185 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि बहुत गर्मी वाले इलाके में भी यूज की जा सकती है, यानी कि मौसम का इस पर कोई विशेष अंतर नहीं आने वाला है। इसके की फीचर्स कौन कौन से हैं देखिए, ये भी रिले ही है। की फीचर में फास्ट एक्शन बहुत बढ़िया, ग्राफिकल डिस्प्ले एंड यूजर इंटरफेरेंस, हमें एक ग्राफिकल डिस्प्ले दी जाती है जिस पे हम आराम से इंटरफेयर कर सकते हैं, उसमें अपनी प्रोग्रामिंग अपने अनुसार डाल सकते हैं। इसमें IEC स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ये एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ किया जाता है। अगला है सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद से मॉनिटर करती रहती है ये चीज़ों को, अगर कहीं पर कोई फॉल्ट आता है तो अपने आप ऑटोमेटिक उसको ट्रिप कर देती है ब्रेकर को। प्रोग्रामेबल लॉजिक फंक्शन, इसमें प्रोग्राम हम खुद से कर सकते हैं, तो वही बताया है इसमें। आगे प्रोटेक्शंस एंड कंट्रोल फंक्शंस कौन कौन से रहते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्रोटेक्शंस हम पूरी रूप से दे सकते हैं। थोड़ा मैं ऊपर भी समझा के आया, लेकिन थोड़ा सा और डीप में जाके समझते हैं। हम ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन 87T दे, इसको मैं ऊपर भी समझा के आया। ओवर करंट से भी प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट से भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देते हैं, ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी देते हैं, ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन भी देते हैं, और ओवर एक्साइटेशन प्रोटेक्शन भी इसमें इंक्लूड रहती है। अगला एप्लीकेशंस इसके क्या क्या हैं, तो एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो पावर ट्रांसफार्मर में इसका यूज़ कर सकते हैं। पावर ट्रांसफार्मर देखिए RET615 इशू प्राइमरीली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर में भी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हम इसका यूज करते हैं। सब स्टेशन ऑटोमेशन, सब स्टेशन जहाँ ऑटोमेशन पे है वहाँ पर इसका यूज हम करते हैं, और इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम में भी इसका यूज़ करते हैं। जो हमारी इंडस्ट्री में पावर सिस्टम है, कैप्टिव पावर प्लांट भी रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी रहता है, HT पैनल भी रहते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए ये रिले के बारे में मैंने बताया, कमेंट कीजिएगा कैसा मैंने बताया है और आपको कितना समझ आया। अगर इससे रिलेटेड और कोई वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हेल्पफुल है आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू आज के लिए, बाय बाय, टाटा।